Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम मोहन राकेश जी के बारे में जानेंगे और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में भी जानेंगे। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी शैक्षिक स्थिति को पूरा किया और हिंदी साहित्य में नाटककार और उपन्यासकार में से एक बने। इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 3 जनवरी 1972 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अब हम याद करने वाले हैं मोहन राकेश के उपन्यासों को बहुत ही आसान एक ट्रिक द्वारा। ट्रिक है, अंधेरे बंद कमरे में कांपता हुआ दरिया न आने वाले कल का अंतराल देखता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी अंधेरे बंद कमरे में अगर किसी को रख दिया जाए तो वह कांपता हुआ सिर्फ आने वाले कल का ही इंतजार कर पाता है। तो इस ट्रिक से हो जाएगा, पहली इनका उपन्यास हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे, दूसरी कांपता हुआ दरिया, तीसरा न आने वाला कल और चौथा उपन्यास अंतराल हो जाएगा। अब हम इनके द्वारा रचित नाटकों को इस ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक देख सकते हैं, लिखा गया है, आषाढ़ का एक दिन में शायद आधे अधूरे रात बीतने तक छतरिया लिए सिपाही की माँ लहरों के राजहंस से प्यालियाँ टूटते देखी, जिससे पैर तले जमीन खिसकी है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, एक महिला छतरिया लिए हुए हैं और वह जो है लहरों के राजहंस से प्यालियाँ टूटते हुए देख रही है। तो इस चित्र से और इस ट्रिक से हमें याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन इनका जो है पहला नाटक हो जाएगा, दूसरा शायद, तीसरा आधे अधूरे, चौथा रात बीतने तक, पांचवा छतरियाँ, छठवां सिपाही की माँ, सातवां लहरों के राजहंस, आठवां प्यालियाँ टूटती हैं और इनका नौवां जो है पैरों तले की ज़मीन और 10वां की नाटक है से हंग हो जाएगा। जैसा कि इस ट्रिक में लिखा गया है। इस ट्रिक के अनुसार आप लोग इनकी नाटक को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इनकी प्रमुख एकांकी को, जो कि बहुत ही विख्यात है, उसे एक सरल आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, बहुत बड़ा सवाल सिर्फ अंडे के छिलके पर हुआ। जानते ही हैं कि सभी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। बहुत बड़ा ये सवाल है, तो हम लोग याद रखे रहेंगे, बहुत बड़ा सवाल से इनकी पहली एकांकी हो जाएगी बहुत बड़ा सवाल, और इनकी दूसरी एकांकी अंडे के छिलके होगा। इनकी सिर्फ एक ही निबंध संग्रह है, जो है परिवेश। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में यह ट्रिक मदद करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लेखक से रिलेटेड उनकी रचनाओं को पूछा जाता है और कन्फर्म नहीं होता है कि कौन सी रचना पूछी जाए, इसलिए मैं उनकी सभी रचनाओं का एक ट्रिक का संग्रह लाया था।